हेलो गाइस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टोटली फोकस करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है स्टडी में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो उसके लिए कैसा मेंटलिटी होना चाहिए या फिर कहिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। और यहाँ पे भाई लॉन्ग टर्म वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज किसी भी फील्ड में आप जब तक लॉन्ग टर्म में टाइम नहीं दीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपको वहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी सबसे पहले मैं रीज़न बता देता हूँ कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं और इसका यहाँ पे ज़रूरत क्यों है। तो कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग का था, फ्रेंच मेथड डीसी सीरीज़ मोटर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग उसके ऊपर। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था यहाँ पे कि सर हम गरीबों का कुछ सहायता कर दीजिए, सिंक्रोनस मशीन को पढ़ा दीजिए, आपकी कृपा होगी। इन्होंने सब कुछ सही लिखा है भाई, लेकिन ये जो गरीब वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे, ये बहुत ही नेगेटिव मैंटलिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। भाई सबसे पहले तो कोई भी यहाँ पे गरीब नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है। जो भी जिस पोजीशन पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, उन्होंने उतना मेहनत किया है तभी जा कर के वहाँ तक है आज की डेट में। आप भी मेहनत कीजिएगा लॉन्ग टर्म में रेगुलर, आपको भी सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके का वर्ड आप नहीं यूज़ कीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस तरीके कमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सही नहीं है भाई। और अभी अभी जो आपने वर्ड यूज़ किया है ना, गरीबों का भाई मतलब यही है कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेस होने का मतलब आपके पास मान लेते हैं पैसा नहीं है, जो भी पेड क्लासेस चल रहा है, फिर कहीं कहीं पे भी आप कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर कहीं आप बाहर निकल करके पढ़ना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट से पढ़ना चाहते हैं, किसी अदर कंट्री से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस में भी अगर आप अच्छा खासा खुद को एजुकेट करना चाहते हैं तो आपको भाई यहाँ पे ज़्यादा पैसा इधर उधर करने का मतलब नहीं बनता है। ओके, बस आपके पास अगर मोबाइल है आज की डेट में, इंटरनेट है, कॉपी है, पेन है, और साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है पेशेंस। पेशेंस अगर आप में है तो आप बहुत अच्छा कर जाइएगा लाइफ में। और अगर मैं यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था और जो भी स्टूडेंट बहुत ही स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मेरे पास भी भाई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। फिर कहीं जो भी गैजेट होता है जिससे हम लोग लेक्चर को बनाते हैं वो नहीं था मेरे पास। ओके, अभी भी जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ अभी भी मोबाइल से ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई टोटली आपका माइंडसेट देखा जाता है कि आपके अंदर कितना जुनून है। ओके, तो आप ये मत बोलिए कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है तो ये मैं कर नहीं सकता हूँ कभी भी। ओके, तो अभी आज के डेट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अभी देखेंगे तो पूरा पूरा सिस्टम ऑनलाइन आ गया है, ठीक है, ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है। और ऑनलाइन में भी सबसे बड़ा अभी जो प्लेटफॉर्म है ये आपका यूट्यूब। और यूट्यूब पे भाई करोड़ों करोड़ों चैनल हैं और बिलियंस बिलियंस अमाउंट में वीडियोज़ हैं। और अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं ना, तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मैं गरीब हूँ और मैं आज के डेट में खुद को एजुकेट नहीं कर सकता हूँ। ये भाई बहुत ही गलत चीज़ है। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करूँगा कि यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिकॉज सब चीज़ फ्री है भाई, ठीक है, बस आपका जुनून होना चाहिए पढ़ने का। ओके, और जो भी मैं सीखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, जिस चैनल से मुझे हेल्प मिलता है उन सारे चैनल को यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बेस बनाना पड़ेगा। ओके, ट्रिपल ई आई क्यू इसलिए चल रहा है आज के डेट में बिकॉज हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं बेसिक के ऊपर। हम लोग का कोई लेक्चर भाई एडवांस नहीं होता, ठीक है। अगर हम लोग एडवांस में भी जाते हैं तो उससे पहले बहुत ही बेसिक के ऊपर बात करते हैं। तो बेस बनाने के लिए क्या है, खासकर अभी मैं बता रहा हूँ ट्रिपल ई के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत ही डेप्थ में, बिकॉज इन्होंने सिंक्रोनस मशीन के लिए रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले भाई आपका बेस बनना चाहिए, ठीक है। बेस में क्या होता है, जैसे आपका जो 12th स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, 11th और 12th, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग में एक तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और 12th की बात करें तो 12th में आपका पूरा का पूरा चलता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आपका मैथ्स, राइट। और फिज़िक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा इंजीनियरिंग में, फिर चाहे मशीन हो, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो भाई, पावर सिस्टम हो, हर जगह आपका ये सब, क्योंकि यही आपका बेस है यहाँ पे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे आप चार्ज को पढ़ेंगे, बिकॉज आप करंट पढ़ रहे हो तो आप चार्ज पढ़ना पड़ेगा। चार्ज पढ़ने का मतलब है आपका पूरा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जैसे एटम पता होना चाहिए, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स में जो आपका पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल चलता है वो सब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई। और मैथ्स तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं पे भी आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा,
ठीक है, लैपलास ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ अगर आपका स्ट्रांग है जो कि बेस है, इसके बिना भाई कितने भी बेस्ट या फिर कहिए कितने भी सीनियर टीचर से आप पढ़ लीजिए, अगर आपका ये बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका कभी भी इंजीनियरिंग क्लियर नहीं होने वाला है, या फिर कहिए कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा भाई। ओके, तो अभी इनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो लेक्चर में सजेस्ट कर देता हूँ क्या क्या चैनल मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पे। तो फिज़िक्स के लिए भाई, अगर आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिज़िक्स के लिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक डेल्टा स्टेप करके एक चैनल है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश के बिना भाई आप ना ही कोई लिटरेचर पढ़ सकते हैं फिर ये समझ सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ में हिंदी आपको नहीं मिलेगा और हिंदी में जाने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए चैनल है डेल्टा स्टेप, यहाँ से आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड या फिर कहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल वे में। और बहुत ही जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं वो सब यहाँ पे टीच करते हैं। जैसे 11th-12th के जो बच्चे हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग एक तरीके से यहाँ पे पढ़ाते हैं विथ प्रैक्टिकल। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल वे में एक्सपेरिमेंट करके बताया जाए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भाई आप सीधे सीधे इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट चैनल है आपका केमिस्ट्री को लेकर के। जैसे अगर आपको एटम नहीं पता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, ये सब आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट चैनल है। उसके बाद और भी अगर आप हिंदी में थोड़ा सा अदर कंट्री का चैनल है तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो अदर के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ईडू पॉइंट करके है इनका चैनल, ठीक है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये बेस्ट चैनल है आपका फिज़िक्स के लिए, इसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो बहुत सारे चैनल है भाई, ठीक है। बस यही है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद पे जोर देना पड़ेगा और खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ये सब अगर आप समझ जाते हैं, उसके बाद फिर जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक तरीके से आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि आप यहाँ पे अगर सिंक्रोनस मशीन पढ़ना चाहते हैं या फिर कहिए पूरा का पूरा मशीन पढ़ना चाहते हैं, पावर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ट्रिपल ई के लिए भाई बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, ओके। और बहुत सारा कंटेंट जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला जो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे, ये आपका CES, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज़, ओके। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर एक चीज़ ऊपर ऊपर रहेगा, बहुत ही डेप्थ में रहेगा भाई, ठीक है। डेप्थ के साथ साथ में आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से अभी अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं, और सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग ऐसा वर्ड है ना भाई, या फिर इंजीनियरिंग में हर एक चीज़ डेप्थ में ही समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज जब तक आप डेप्थ में नहीं जाइएगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। ये कोई आपका हिस्ट्री नहीं चल रहा है, ज्योग्राफी ये सब नहीं चल रहा है। ज्योग्राफी तो ऐसे कह सकते हैं वो काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें डेप्थ में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। लेकिन जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब में अगर आप ऊपर ऊपर भी रह लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, इंजीनियरिंग में जब तक आप उसके डेप्थ में नहीं घुसेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप मान लेते हैं वोल्टेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वोल्टेज में आपको पता ही नहीं कि वोल्टेज का यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हो क्या रहा है। वोल्टेज वहाँ पे जैसे मान लो 24 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, एक 12 वोल्ट का बैटरी, एक मान लेते हैं 48 वोल्ट का बैटरी। अब आपको यही भी नहीं पता चल रहा है कि 24 वोल्ट का बैटरी ज़्यादा करंट क्यों खींच लेता है, या फिर कहिए इसके पास ज़्यादा ताकत क्यों है, 12 वोल्ट का क्यों, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाइएगा वहाँ पे, ओके। तो इंजीनियरिंग में भाई कुछ भी चीज़ समझना है तो आप ऊपर ऊपर अगर आप चल रहे हैं ना, तो वो आपका बेवकूफ़ी है, आप खुद को एक तरीके से चीट कर रहे हैं। भले ही आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है, याद करके रट करके, लेकिन एक होता है ना कि मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नॉलेज कलेक्ट कर रहा हूँ, और ये कोई भाई ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग आपके पूरे लाइफ टाइम में काम आएगा, ओके। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो भाई वहाँ पे सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा, ओके। जैसे यहाँ पे CS में अभी आशु सर हैं, तो आशु सर के लिए भाई ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हो गए जो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज उनके पास उतना क्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन है, उन्होंने अपने आप को उतना टाइम दिया है एक तरीके से, ओके। तो इस चैनल को भाई आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लगभग हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल का मशीन भी है, मशीन में अच्छा खासा लेक्चर, इनका जो भी पेड क्लासेस है उनमें पब्लिक किया हुआ है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। उसका पावर सिस्टम भी है, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल भी है, नेटवर्क थ्योरी भी है, हर एक चीज़ है भाई। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। उसके बाद अदर चैनल की बात करें, ठीक है, सबसे बेस्ट अभी मैं टॉप में रख रहा हूँ इसको, तो आप इसको देख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो,
ओके, बिकॉज एक इंडिविजुअल के ऊपर आप डिपेंडेंट है भाई, तो ये एक तरीके से सही नहीं है, बिकॉज मेरे ऊपर भी बहुत सारा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा भी बहुत सारा काम होता है। ओके, तो मैं धीरे धीरे ही चल सकता हूँ, और मेरे साथ यही है कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा। ओके, तो अभी आप अगर जल्दी में हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट चैनल है पूरे यूट्यूब में और बहुत ही सीनियर टीचर हैं यहाँ पे। ओके, हर एक चीज़ आपको काफ़ी डेप्थ में मिलेगा, लेकिन यही है कि आपको पहले यहाँ पे ABCD ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना होगा, तब यहाँ पे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समझ में आएगा आपको भाई, ठीक है, लेकिन आपको वही बेसिक इलेक्ट्रिकल का ABCD पता होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दे रहा हूँ। ये आपका CES हो गया, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज़, जो कि यहाँ पे आसू सर का बेस्ट है मेरे हिसाब से। और फिर आपका डेल्टा स्टेप हो गया, अगर आप जनरल साइंस ये सब में डेप्थ में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए। उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री के लिए हो गया। उसके बाद एक ये भी बेस्ट टीचर हैं फिज़िक्स वाला, ठीक है, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छा खासा फिज़िक्स का नॉलेज मिलेगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री ये सब मिक्स होकर के। उसका एडी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप गेट एकेडमी देखें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको कंटेंट मिल जाएगा टेक्निकल से रिलेटेड, खासकर इलेक्ट्रिकल को लेकर के। ओके, उसके बाद फिर आपका ये तो बेस्ट है ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लेक्चर रहेगा, तो आप वही है कि इंग्लिश आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ जाएगा। इसमें आपका देखिए यहाँ पे 20,000 प्लस लेक्चर है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है भाई, लेकिन यही है कि आपको जुनून होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये आपका बेस्ट चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक तरीके से यूज़ हो रहा है, तो आपके पास है भाई बहुत सारा ऑप्शन, ठीक है। बस यही है कि एक पर्टिकुलर चैनल पे आपको, आप सोचिए अगर मेरे को सीक्वेंस से पूरा का पूरा मिल जाए तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप अगर 4-5 चैनल को फॉलो करते हैं ना, तो अच्छा खासा आपके पास नॉलेज मिल जाएगा भाई, ठीक है। और साथ में आप बुक रखिए, बुक में जो भी आपका जैसे कुछ चैप्टर छूट गया जो नहीं हो पाया या फिर कहीं यूट्यूब में आपको नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए आप बुक में पढ़ सकते हैं भाई, बिकॉज ABCD जब आप जान जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप हेल्प ले ले रहे हैं यूट्यूब से, तो ये सब पढ़ना या फिर कहीं ये सब समझना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, ठीक है। बस यही है कि आपके अंदर जुनून कितना है, ये पूरा पूरा डिफाइन करता है। और अभी जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि सिंक्रोनस मशीन पढ़ा दी भाई, तो ऑलरेडी मैं अभी पेड क्लासेस में एंगेज हूँ। अभी मशीन चल रहा है हम लोग का, और मशीन में ऑलरेडी अभी 200 प्लस लेक्चर चला गया है, तो ये भाई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम यहाँ पे मेन है भाई, ठीक है। और जो भी हम लोग का जो पेड क्लासेस को लेकर के बहुत सारे बच्चे एक तरीके से अपसेट रहते हैं कि सर आप पैसा लेते हैं, पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, तो भाई देखिए मैं पढ़ाने के लिए फ्री में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे मशीन है, ठीक है, अब मशीन क्या है, ये पूरा का पूरा बुक देख रहे हैं कितना मोटा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इस पूरे बुक को मुझे पढ़ाने में कम से कम तो 1 से 1.5 साल लगेगा, ठीक है, मोटा मोटी मान के चलिए। अब 1 से 1.5 साल बताइए अगर मैं इसमें टाइम देता हूँ ना, और ये ऐसा चीज़ है कि 1-2 टॉपिक पढ़ाने से नहीं खत्म होने वाला है। ओके, इसमें पूरा सीक्वेंस चलता है भाई, तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टाइम जाएगा, और एक एक लेक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेरे को मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मेन टाइम है भाई, बिकॉज टाइम आपका लाइफ को एक तरीके से कॉस्ट करता है। सबको पता है आपके पास एक लिमिटेड यहाँ पे टाइम है, 60 ईयर जो भी है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँ तो 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर अभी मेरे ख्याल से 58 ईयर में ही आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भाई टाइम का महत्व है यहाँ पे, ठीक है। आप अपना टाइम देते जा रहे हैं, वहाँ से कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है एज अ फाइनेंशियल टर्म, यानी कोई पैसा नहीं बन रहा है, तो भाई एक तरीके से वो, क्योंकि सबको नीड है ना भाई, हर एक चीज़ यहाँ पे बिजनेस है ना। अब इंसानों ने ही बनाया, मनी जो भी है इंसान ने बनाया, एक टूल है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई यूनिक तो हूँ नहीं, एलियन तो हूँ नहीं कि मैं बिना पैसे लिए हुए या मैं अपना पूरा का पूरा टाइम दे दूँ यहाँ पे, समझ रहा है। तो सब चीज़ बिजनेस है भाई, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप सिंपल देखें, जो अरेंज मैरिज भी होता है ना, फिर लव मैरिज भी होता है, तो वहाँ पे भी आपका डील होता है। ओके, डील में आप, बहुत ही कॉमन चीज़ है कि इतना पैसा दो, जो कि आपका डोरी सिस्टम है, सब चलता है। या फिर कहिए वहाँ पे भी देखा जाता है कि लड़का जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लेते कोई पैसा वैसा लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे भी देखा जाता है ना कि ये सामने वाला आदमी मेरे स्टैंडर्ड का है या नहीं है, ठीक है, इसके पास घर है या नहीं है, इसके पास गाड़ी है या नहीं है। तो हर एक चीज़ बिजनेस है भाई, ठीक है, हर एक चीज़ में डील होता है, तो समझिए। और मेरे लिए भाई टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी बहुत ही मेरे पास लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड टाइम में मेरे को बहुत कुछ करना है, तो वही है। और जो भी बेसिक नीड है इंसान का, तो भाई वो पैसों से ही होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये इंसान नहीं बना है। ओके, तो थोड़ा सा है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जो भी हम लोग भाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक तरीके से, फिर कहिए कोई भी टीचर, ओके, कोई भी टीचर, फिर कहिए किसी का भी अगर आप पेड क्लासेस ले रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है वो आदमी मेहनत कर रहा है वहाँ पे। ओके, तो अभी बस यही है कि आप नेगेटिव में मत देखिए अपने आप को। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी आप बहुत कुछ एक तरीके से अचीव कर सकते हैं भाई, बस जुनून होना चाहिए। ओके, और
डिपेंडेंट मत बनिए आप, ठीक है। खुद से आप एक तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। ऑलरेडी यूट्यूब है, यूट्यूब से नहीं हो पा रहा है तो आपके पास यहाँ पे ढेर सारा आर्टिकल है हर एक टॉपिक में। कल वाले वीडियो में देखिए मैंने आर्टिकल का एक तरीके से पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने आपको फ्रेंच मेथड समझा था, बिकॉज मेरे को बुक में वो पूरा का पूरा क्लियर वे में नहीं लिखा हुआ था। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है एक तरीके से कि आप कैसे एक तरीके से खुद को, यानी अपने जो भी है मेंटलिटी, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कैसे देखते हैं। ओके, दुनिया को आप ब्लेम मत कीजिए, राइट। और ये इम्पॉर्टेंट है भाई, नेट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आज की डेट में। ओके, ये आपके लिए समझिए घर बैठे बैठे आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं।